नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां करने वाले हैं। 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हमारा होगा। तो इसमें हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है। इसी तरह सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आपको जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 11, 13, 19, 49, 109, 239 और फिर यहाँ पर हमारा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं इसका। 11 में 2, 6 और इनका डिफरेंस कितना होगा 30। इसका कितना होगा 60 और यहाँ पर 130, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिया। अब देखो, ध्यान से देखोगे अब आप, तो ये क्या है 1। यहाँ से देखते हैं 130 क्या है 5 का क्यूब प्लस 5, ठीक है। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130। 60 क्या है 4 का क्यूब माइनस 4। 30 क्या है 3 का क्यूब प्लस 3। 6 क्या है 2 का क्यूब और माइनस 2। और ये 2 क्या है 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो देखो 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का क्यूब और उतना ही नंबर उसमें एक बार ऐड हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ऐड माइनस ऐड। तो अब क्या होगा, अब यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा 6 का क्यूब माइनस 6, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216। ये कितना होगा 6 का क्यूब माइनस 6, जो यहाँ डिफरेंस आएगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 और उसमें से 6 जाएंगे तो आएगा 210, ठीक है। और 210 को इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 9 और यहाँ पर 4 और 4, यानी कि 449। ये आपका आंसर आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है। तो सीरीज़ है हमारे पास 6, 7, 23, 41 और 125, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे आते हैं हम। 41 कैसे आएगा 23 को अगर हम 2 से गुणा करें, 23 दूनी 46 और उसमें से 5 माइनस करें तो 41 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। 41 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। 41 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ, उसमें 2 ऐड करूँ तो 125 आएगा ना। अब यहाँ पर आते हैं। अगर मैं 7 को 3 से गुणा करूँ और 2 ऐड करूँ तो 23 आएगा। और अगर मैं यहाँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 5 माइनस करूँ तो 7 आएगा। अब ध्यान से देखो, एक बार 2 से गुणा होकर -5 हो रहा है, दूसरी बार 3 से गुणा होकर +2 हो रहा है, फिर 2 से गुणा होकर -5 हो रहा है, फिर 3 से गुणा होकर +2 हो रहा है। समझ गया सीरीज़। तो अब क्या करना है मेरे को 2 से गुणा करके -5 करना है, यानी कि 125 को 2 से गुणा करके -5 करूँगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 125 दूनी 250। और उसमें से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो कितना आएगा 245। दिख रहा है आंसर कहीं 245 आपको ऑप्शन में, ये देखो भाई। तो ये आपका आंसर हो गया 245। सीरीज एक बार देख लो ठीक से। पहले 2 से गुणा करके 5 घटाया, फिर 3 से गुणा करके 2 जमा किया, फिर 2 से गुणा करके 5 घटाया, फिर 3 से गुणा करके 2 जमा किया, फिर 2 से गुणा करके 5 घटाया। तो इस तरह की सीरीज़ बन रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो लिख लेता हूँ, पहले सीरीज लिख लेता हूँ। 10, 22, फिर 35, 40, 72 और 40, ठीक है। तो अभी तो इसमें 2 से गुणा करके ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। 12, यहाँ पर कितना आएगा 1 और 3 13, और यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 32 और यहाँ पर आएगा -32, क्योंकि ज़्यादा से कम पे जा रहा है इसलिए -32, ठीक है। तो अभी भी कुछ दिख नहीं रहा ठीक से, अभी भी देख लेते हैं। तो 1, ठीक है, -8, 13 से कम पे जा रहा है तो -8 प्लस का 27 और यहाँ पर
माइनस का 64, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये देखो, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। लेकिन ध्यान दे तो पहला प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो अब क्या आएगा, प्लस का 5 का क्यूब आएगा, वो भी प्लस में, यानी कि 125। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर होगा। तो 125 और 32 को, 32 माइनस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 93। 93 ही आएगा ना। ठीक है, और 93 और 40 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13, यानी कि आंसर आ गया आपका 133। 133 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये देखो, ये सीजीएल में पूछा हुआ है, ये भी 4 11। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा लेना आप यूट्यूब से। ठीक है, अब देखो, तो अब इसमें क्या करना है, अगर मैं 4 को 2 से गुणा करूं, 4 दूनी 8 और प्लस 3 करूं तो 11 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर अगर मैं 11 को 3 से गुणा करूं, 11 3 33 और 2 माइनस करूं तो 31 आ जाएगा। ठीक है, अब 31 को अगर मैं 2 से गुणा करूं और 3 ऐड करूं तो 65 भी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 माइनस 2। तो यानी कि अब यहाँ पर गुणा 3 माइनस 2 होगा, 65 गुणा 3 माइनस 2, 193 आ गया। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 193 को अब गुणा 3 माइनस 2 कर लिया, अब गुणा 2 प्लस 3 करना है तो गुणा 2 प्लस 3। तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। 3 दूनी 6 और 19 दूनी 38, 386 प्लस 3 तो कितना आ गया, 389। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर, ये पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा राइट हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 389। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 9 10 13 24 37 66 और 97। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा, तो अब हम वही कर लेते हैं डिफरेंस। 1 3 13 दूनी 26 11 और यहाँ पर कितना आएगा 13 और यहाँ पर कितना आएगा 37 38 39 40 50 60 66 29 29 ही आएगा ना। और यहाँ पर कितना आएगा 3 और 1 31। ठीक है, अभी भी कुछ पैटर्न खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इनके बीच देख लेते हैं। 8 का डिफरेंस है, इसके भी 16 का डिफरेंस है। तो अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 2 और 2 है और इधर क्या चल रहा है 8 16। तो इधर क्या हो सकता है 24 हो सकता है इधर, यानी कि इधर क्या आएगा 24 और 31 को प्लस करेंगे तो 5 और 5 55 आएगा। और जब 55 और 97 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5 7 12 और 10 5 15, यानी कि 152 दिख रहा है कहीं ऑप्शन में। ये रहा ऑप्शन बी, तो ये आपका हो गया 152। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये CHSL में पूछा हुआ है और जो पिछला वाला था वो भी CHSL में था, तो CHSL वाले स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 7 11 17 27 और 45 और यहाँ पर हमारा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब इसको डिफरेंस कर लेता हूँ। ये वैसे 2 ट्रिक से निकलेगा, मैं बता देता हूँ, दोनों बता देता हूँ। पहले डिफरेंस कर लेते हैं। 3 4, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 10 और यहाँ पर कितना आएगा 18। ठीक है, फिर से डिफरेंस कर लेते हैं। 1 2 4 8, यानी 1 दूनी 2, फिर 2 गुना 4 4 दूनी 8, तो इधर क्या आएगा 8 दूनी 16।
ठीक है। 16 और 18 प्लस करेंगे, 16 दूनी 32, 33, 34 यहाँ पर आ जाएगा इसका डिफरेंस, और 34 और इसको प्लस करेंगे तो 9 और 7, 79 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ये तो एक पैटर्न हो गया। अब अगला पैटर्न एक बार इसी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ मैं। अब देखो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है, उसको देख लेते हैं। 4 गुना 2, 4 दूनी 8, -1 = 7। 7 गुना 2 -3 = 11। फिर 11 गुना 2 22, में से 5 घटाऊँगा तो मैं आएगा 17। फिर 17 गुना 2 -7 घटाऊँगा तो आएगा 27। और 27 को 2 से गुना करूँगा, 27 दूनी 54, 9 घटाऊँगा तो उसमें से आएगा 45। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से गुना करके पहले 1 घटाया, फिर 2 से गुना करके 3, फिर 5, 7, 9, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 2 का डिफरेंस है इनके बीच। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7 के बाद 9। तो यानी कि अब मेरे को क्या करना है, 45 को 2 से गुना करना है, और यहाँ 9 घटाया था तो यहाँ कितना घटाऊँगा, 11 घटाऊँगा। 45 दूनी 90, और 90 में से जब 11 घटाऊँगा तो कितना आएगा, 79 आएगा ना। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। तो दोनों पैटर्न में से आपको जो इजी लगे वो कर लेना। मेरे को दोनों आते थे तो दोनों बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, बड़े नंबर पे देखते हैं, छोटे पे कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़े पे देखते हैं। देखो 19 गुना 4, 19 चौक 76 -5। ठीक है, 19 चौक 76 में से -5 करेंगे तो 71 आएगा। 5 गुना 3 + 4। ठीक है, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, यहाँ 4 से गुणा हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, 4 यहाँ 3 से किया था तो 2 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3 घटा देते हैं तो 5 आ गया। अब इधर देखो, 2 को गुणा 1 से करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और 2 ऐड करते हैं तो 4 आ गया। यानी कि 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, और 2 ऐड किया, 3, 4, 5 ऐड किया, फिर माइनस किया, ऐड किया, फिर माइनस किया। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, तो गुणा तो 5 होगा, यानी कि 71 जो है 5 से गुणा होगा, और जो 6 है वो प्लस होगा, क्योंकि देखो 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, फिर 5 माइनस हो रहा है, तो 6 प्लस होगा, यानी कि ये आएगा। समझ गए, पैटर्न समझ गए। तो 71 पंजे 5 एकम 5, 5 7 35, और 6 ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 361। 361 कहीं दिख रहा है, ये रहा, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी CHSL में पूछा हुआ था। तो पैटर्न अच्छा है, पहले 1 से गुणा करके 2 ऐड किया, फिर 2 से गुणा करके 3 माइनस किया, फिर 3 से गुणा करके 4 ऐड किया, फिर 4 से गुणा करके 5 माइनस किया, फिर 5 से गुणा करके 6 प्लस किया। ठीक है, तो ये पैटर्न भी अच्छा है। अदरवाइज आप डिफरेंस निकाल के भी निकाल सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 12, 52, 159, 300, 640, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कुछ। ठीक है, तो देखो, जब भी बड़े नंबर आ जाए ना अचानक से, 3 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 52 आ गया, 52 के बाद 1, तो इसमें होता है मल्टीप्लाई होता है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 ही ऐड करूं तो 12 आ गया। फिर 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और 4 ही ऐड कर दूं तो 52 आ गया। फिर मैं 52 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 ऐड कर दूं तो 159 आ गया। यूनिट डिजिट से भी समझ आ रहा है ये तो। 3 दूनी 6 और 3 9, देखा। तो अब देखो, गुणा 3 + 3, गुणा 4 + 4, गुणा 3 + 3, तो गुणा 4 + 4 आएगा। यानी कि 159 को अगर मैं 4 से गुणा करूं और 4 ऐड करूं तो 640 आएगा, बिल्कुल आएगा। यूनिट डिजिट से ही आ रहा है, 9 चौक 36 और 4 40। ठीक है, तो अब क्या किया, अब मेरे को क्या करना है, गुणा 3 + 3, यानी कि मेरे को 640 को
3 से मल्टीप्लाई करके 3 ही उसमें ऐड करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 0, 3 चौक 12, 6 तिया 18, 19, 1920 प्लस 3 1923, यानी कि 1923 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये बी ऑप्शन, ये 1923 है हमारे पास। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। वरना डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये पहले भी करा चुका हूँ मैं, दोबारा देख लेते हैं। 1, 1, 2, 3, 7 और 22, ठीक है। पहले इसको ओरली समझाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। देखो ये जो नंबर है ना, इसको इसके पिछले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। यानी कि अगर मैं 1 को पिछले नंबर यानी 1 से ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करूँगा तो 2 आएगा मेरे पास, ठीक है। 2 को इसके पिछले नंबर से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दूँगा तो हमारे पास 3 आएगा। फिर 3 को उसके पिछले नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 और उसमें 1 ऐड किया तो 7 आएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूँगा तो 22 आएगा। और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 155 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 1 5, 155। यूनिट डिजिट से भी समझ आ रहा है, यही आंसर। अब जिनको समझ नहीं आया ऐसे समझ लो, इस वाले 1 को इसके पिछले नंबर यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 आया, ये वाला 2। अब इस 2 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया तो 3 आया, ठीक है। ये जो 1 ऐड हो रहा है ये कॉमन है। फिर इस 3 को इसके पिछले नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया तो 7 आ गया। फिर इस 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 ऐड कर दिया तो 22 आ गया, ठीक है। तो अब इस 22 को इसके पिछले नंबर यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 ऐड कर दिया तो 155 आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसा भी लगे बता देना और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।